गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज हॉर्टिकल्चर का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो है आपका प्लांट प्रोपेगेशन मेथड। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट को प्रोपेगेट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, चाहे वो हम सेक्सुअली करवा सकते हैं या फिर एसेक्सुअली करवा सकते हैं। अगर हमें नीड होती है कि हमारा जो प्लांट है उसमें कोई वेरिएशन ना आए, वो प्लांट बिल्कुल अपनी मदर के समान हो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। ठीक है, अगर हमें बनाना होता है क्लोन तो हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, कई लोगों को ये टर्म क्लियर नहीं होगा। देखिए, क्लोन एक ऐसा टर्म होता है जिसमें ये बोला जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, जो बच्चा है, वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट के समान होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसको मोस्टली हम एसेक्सुअल प्रोपेगेशन मेथड से डेवलप करते हैं और यही डेवलप करने के आपके अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक इसको आप कटिंग के थ्रू कर सकते हो, बडिंग के थ्रू कर सकते हो, लेयरिंग के थ्रू कर सकते हो, ग्राफ्टिंग के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है ना, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर्स में यहाँ से एमसीक्यू भी बन के आता है और आपके जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं सेमेस्टर एग्जाम के अंदर, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग विथ फोटोग्राफ डिटेल में समझेंगे ये सारे मेथड्स को। आज का टेप जो हमारा टॉपिक है वो है बडिंग। ठीक है, बडिंग हमारा आज खत्म हो जाएगा और कंप्लीट आपको समझ आ जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, आपको छोटा सा काम करना है कि आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे मैं ये पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए फिर सबसे पहले तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि भाई दो टर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक टर्म होता है स्टॉक और एक टर्म होता है आपका सायन। ठीक है, एक्चुअली बहुत जगह स्टॉक लिखा हुआ मिलेगा आपको, बहुत जगह रूट स्टॉक लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये प्लांट है आपका। ठीक है, ये प्लांट है और ये आपका दूसरा प्लांट है। ठीक, ये दूसरा प्लांट है। यहाँ पे आपको एक बर्ड दिखाई पड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बर्ड दिखाई पड़ा। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बर्ड है उसको यहाँ से रिमूव करके इस प्लांट, जो प्लांट 2 है हमारा, उस पे ग्रो करवाएं। तो इसको ग्रो करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, अलग अलग मेथड के थ्रू इस बर्ड को यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सायन। ठीक है, सायन मतलब जिसको आप कलेक्ट कर रहे हो, जो आपका डिजायरेबल प्लांट मटेरियल है। ठीक है, उसको कलेक्ट आपने किया और ला के रूट स्टॉक में, ठीक है, कहाँ पे, दूसरे प्लांट में, यहाँ पे इसको आपने इंसर्ट कर दिया, यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और फर्दर यहाँ से ये स्प्राउटिंग होगा, यहाँ से एक न्यू ब्रांच आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें रूट स्टॉक, देखिए तो रूट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब वो आपका जो मदर प्लांट है, जो आपका मदर प्लांट है, वो क्या होगा, स्टॉक होगा। और जो आप लेके आए हो, जो साइन आप लेके आए हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको साइन बोलते हैं। मतलब जो आप डिजायरेबल प्लांट लेके आए हो उसको हम साइन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपने जब ग्राफ्टिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि प्लांट को यहाँ पे हम कट करते हैं। ठीक है, आपको ग्राफ्टिंग में और आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए ये आपका प्लांट है, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। ठीक है, और हम एक दूसरे प्लांट का सैंपल लेके आए, है ना, जो हमारा लिए डिजायरेबल होगा, और उसको लाके हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका रूट है, ओरिजिनल प्लांट है। ठीक है, इसको हमने वहाँ से उखाड़ा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट स्टॉक, और ये क्या हो जाएगा, सायन, जिसको हम लेके आए हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और अब बडिंग क्या होता है, इस बर्ड को दूसरे प्लांट में हमें ग्रो करवानी है और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया बडिंग क्या होता है, एक जनरल आइडिया मिला आपको। चलिए फिर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बडिंग के बारे में। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, है ना, इस फोटोग्राफ में भी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से बडिंग किया जाता है ना। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि हमने किसी प्लांट से बर्ड को लेके आया और बर्ड को लाके हम प्लांट के अंदर, जो हमारा मदर प्लांट था, ठीक है, जो हमारा रूट स्टॉक था, उसके अंदर हमने अलग अलग, क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा कि अलग अलग टाइप के हम कटिंग करते हैं, है ना, टी बडिंग होता है ना, इन्वर्स होता है, पैच बडिंग होता है। तो अलग अलग टाइप्स के बडिंग होते हैं, अलग अलग हम कट लगाते हैं प्लांट के अंदर और फिर वहां पे हम बर्ड को रख देते हैं। रखने के बाद उसको हम
टाइट कर देते हैं ताकि वो गिर ना जाए। ठीक है, टाइट कर दिया आपने। टाइट करने के बाद आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि यहाँ से एक आपको स्प्राउटिंग दिखने को स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से फिर एक न्यू ब्रांच आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, दैट इज अ बडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बडिंग के बारे में। तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके ये आता है डिफाइन बडिंग एंड आल्सो डिफाइन टाइप्स ऑफ बडिंग। ठीक है, तो आपको डिटेल में जाके समझानी होंगी। अगर आपके पास ये सक्षम है तो आप डेफिनेटली आप बडिंग के टाइप्स लिखिएगा, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिएगा, साथ में आप उस बडिंग के मेथड्स ऑफ यूज कर रहे हो उसको पेंसिल से उसकी डायग्राम को जरूर बनाइएगा। आपके एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप डायग्राम बना के समझाइएगा ना तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली इंप्रेस होकर अच्छा मार्क्स देगा आपको, तो वो चीज़ करनी है आपको। ठीक ना? चलिए टाइप्स ऑफ बडिंग मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला बडिंग आता है आपका सील्ड बडिंग, दूसरा आता है इन्वर्टेड टी बडिंग, तीसरा आता है पैच बडिंग, फिर आता है रिंग और एनुलर बडिंग, फिर आता है चिप बडिंग, फिर आता है फॉरकेट बडिंग। ठीक है, समझ में आ गया? आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो, लेकिन आप अगर इसको बार बार पढ़ेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। सील्ड बडिंग, इन्वर्टेड टी बडिंग, पैच बडिंग, रिंग बडिंग, चिप बडिंग, फॉरकेट बडिंग, ये बडिंग के टाइप्स होते हैं। चलिए हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है दैट इज सील्ड बडिंग, और सील्ड बडिंग को दूसरा नाम हम इसका क्या बोलते हैं, टी बडिंग। कई बार एग्जाम के अंदर एमसीक्यू यही से बन जाके आ जाता है। सील्ड बडिंग इज ऑल्सो नोन एज टी बडिंग। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम फोटोग्राफ को देख के समझेंगे, उसके बाद हम इस थियोरेटिकल पोर्शन पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं टी बडिंग में करते क्या है। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है कि भैया यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट के अंदर हम टी से, ठीक है ये प्लांट है हमारा, यहाँ पे हम टी से कट करेंगे। ठीक है, और इसको स्लाइटली ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद जो बड आप किसी दूसरे प्लांट से लेके आए हो उसको यहाँ पे रख देंगे। रख दिया आपने, रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टाइट कर देंगे, बांध देंगे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से स्प्राउटिंग होना स्टार्ट हो गया, और इसी को बोलते हैं हम लोग टी बडिंग। मतलब यहाँ पे हम कट जो करेंगे वो टी शेप का कट करेंगे। ठीक है, टी शेप का कट करेंगे। देखिए लाइक इस तरीके से, है ना? यहाँ पे हमने क्या किया, टी शेप कट किया, इसको हमने ओपन कर दिया, और यहाँ पे लाके बर्ड को हमने इंसर्ट कर दिया, फिर इसको हमने टाइट कर देंगे। टाइट कर दिया हमने, और फिर फर्दर यहाँ से क्या होगा, एक न्यू हमारा सूट डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टी बडिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पे याद रखना कि टी शेप में हम लोग क्या, टी बडी में क्या करते हैं, टी शेप कट करते हैं। नाउ अब थोड़ा सा हम थियोरेटिकल पोर्शन पे आते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बन के आता है एमसीक्यू, सबसे पहली बात कि टी बडिंग के अंदर जो हम बड लेते हैं वो कौन सा शेप का होता है, तो बोट शेप होता है, याद रखिएगा। बोट शेप बड लाते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, और जो बड का लेंथ होता है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर का होता है। और रूट स्टॉक मतलब कि कितना ऊपर, यहाँ से भाई ये हमारा रूट स्टॉक है, कितने ऊपर कट करेंगे, तो 10 से 25 सेंटीमीटर ऊपर हमको क्या करनी है, कट करनी है टी शेप की। ठीक है, समझ आ गया? और वर्टिकली कट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टी शेप का होता है कट, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको हम पॉलीथीन से ये पॉलीथीन टैप जो होता है उससे रैप कर देंगे और कुछ समय के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, और मोस्टली ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये जिसमें थीन मतलब पतला स्किन होता है, जिसमें बाहर का जो होता है वो पतला होता है, वैसे प्लांट के अंदर हमें ये बडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको याद क्या रखना है, ये आप लेंथ याद उतना नहीं रखिएगा चलेगा, बस कौन सा शेप का हम बड लाते हैं। ठीक है, और ये हम किस टाइप के प्लांट में प्रीफर करते हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टी बडिंग। दूसरा हम बात करेंगे, आपका जो दूसरा टाइप है वो है इन्वर्टेड टी बडिंग। जस्ट उसी का अपोजिट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा टी शेप कट कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम इन्वर्टेड टी है, मतलब उल्टा टी है, तो यहाँ पे हम उल्टा टी कट ऐसे कट करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम उल्टा कट कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें हम लाएंगे बर्ड को, फिर फर्दर उसको टाइट कर देंगे, यहाँ से हमारा एक न्यू सूट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, यही चीज को बोलता है द कट गिवन ऑन रूट
स्टॉक इज रिवर्स ऑफ टी, है ना, उल्टा टी हम यहाँ पे कट करते हैं। मोस्टली ये हम परफॉर्म करते हैं रोज के अंदर, एप्पल के अंदर, पियर, पीच, एप्रिकॉट, चेरी, स्वीट ऑरेंज के अंदर ये हम परफॉर्म करते हैं इन्वर्टेड टी बडिंग। ठीक, इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर हो गया। चलिए दूसरा हम अब अपना थर्ड टाइप के जो है वो बात करेंगे, वो है आपका पैच बडिंग। देखिए पैच बडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है ये। पैच बडिंग में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम, ये हमारा प्लांट है, यहाँ पे हम पैच में, है ना, ऐसे दैट इज अ स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हम बार्क को रिमूव करेंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हो बार्क को रिमूव किया हमने, फिर इसमें हम बर्ड को इंसर्ट करेंगे और फिर ऊपर से हम उसको कवर कर देंगे, कवर करके ऊपर हम यहाँ से टाइट कर देंगे। आफ्टर सम टाइम यहाँ से क्या होगा, स्पॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से एक न्यू सूट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पैच बडिंग। आपको सिर्फ अगर एग्जाम के अंदर आपको थ्योरी याद नहीं भी है, सिर्फ फोटोग्राफ आप अगर याद करके चले गए हो तो आपका आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो पैच बडिंग के अंदर सबसे पहली बात याद रखिएगा कि हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के बर्ड को लेते हैं और उसी शेप, यहाँ पे देख पा रहे हो, उसी शेप को कट भी कर, देखो सिंपल सी बात है ना कि अगर आप बर्ड को लेकर आए हो रेक्टेंगुलर और आप प्लांट जो रूट स्टॉक है वहां पे कट लगा रहे हो सर्कल, तो कभी ये बर्ड फिट हो पाएगा क्या? नहीं। तो जिस शेप का बर्ड लेके आएंगे उसी शेप आपको यहाँ पे कट करनी है रूट स्टॉक के अंदर। तो पैच बडिंग के अंदर याद रखिएगा स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का हम लेके आते हैं बर्ड को, और इनका जो लेंथ होता है वो 2.5 से 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर 1 से 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और ध्यान से ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि जैसे थिन के अंदर हम यूज कर रहे थे टी बडिंग को, तो थिक बार्क, अगर बार्क मोटा है तो उसके अंदर हम कौन सा बडिंग मेथड यूज करते हैं भाई, तो पैच बडिंग यूज करते हैं, है ना, देख पा रहे हो। तो थिक बार्क, अगर बार्क मोटा है तो उसके अंदर हम पैच बडिंग करते हैं। ठीक, इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये पैच बडिंग हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे चिप बडिंग के बारे में। तो पहले चिप बडिंग का फोटोग्राफ देखिए, आपको समझ में आएगा कि चिप बडिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके, इस शेप का हम कट करेंगे और इसी शेप का हम बार्क, ये बर्ड लेके आएंगे और इसको आप साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा, और इस बर्ड को इसमें इंसर्ट कर देंगे, फिर यहाँ पॉलिथीन टैप से क्या करेंगे, बांध देंगे, और यहाँ से एक न्यू सूट आपका डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो फोटोग्राफ आप याद रखिएगा, तो आपके एग्जाम के अंदर ऐसे ही आप आराम से लिख पाओगे। तो यहाँ पे हम कहाँ पे, देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ से एमसीक्यू बन के आएगा, तो क्या बन के आएगा चिप बडिंग के अंदर, लैक सैप फ्लो। ठीक है, जब सैप का फ्लो बहुत ही कम हो रहा होता है उस टाइम पे हमें ये जो बडिंग मेथड है उसको परफॉर्म करना है। ठीक है, और जब हमारा बर्ड नहीं आया हो, मतलब इन सेंस नहीं आया करने का मतलब ये नहीं है कि बर्ड हमारा आसानी से बाहर नहीं आ रहा हो। ठीक है, मतलब आप देख पा रहे हो कि बहुत आपने मेहनत करी लेकिन बर्ड आपका बाहर नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम चिप बडिंग को यूज करेंगे। ठीक है, दो कंडीशन आपको हो गया कि कब यूज करेंगे भाई मेरे, तो जब सैप का फ्लो बहुत कम हो रहा होता है। ठीक है, अब सैप आपको दो चीज आपको पता होनी चाहिए, जाइलम फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जब, है ना, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फूड और मिनरल। ठीक है, तो जब, है ना, एक्चुअली फूड करता है, वाटर और मिनरल करता है आपका जाइलम। ठीक है, और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो इसी को बोलते हैं सैप। ठीक है, जो आपका ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, दैट इज कॉल्ड सैप। तो ये जब इनकी फ्लो बहुत ही कम होती है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये मेथड को यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपका बर्ड जो है इतना टाइटली अटैच्ड है कि रिमूव ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्टली हम फेब से मार्च में करते हैं और एप्पल पियर ग्राथ में करते हैं। ठीक, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो, अगला आपका है चिप बडिंग के अलावा दैट इज रिंग और एंगुलर बडिंग। यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोग्राफ देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम रिंग शेप में रिमूव कर दिए हैं बर्ड को। देखिए ये हमारा ठीक प्लांट था, ठीक है, या फिर रूट स्टॉक बोल सकते हो। यहाँ से हमने रिंग शेप में क्या किया है, बर्ड को रिमूव किया है और दूसरे प्लांट पे हम उसको इंसर्ट कर देंगे। फर्दर यहाँ से एक न्यू सूट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो रिंग या एनुलर बडिंग के अंदर हम रिंग शेप में क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बर्ड को और उसी को दूसरे में हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, है ना, रिंग शेप में कर रहे हैं,
ये जो मैंने बताया आपको वहाँ लिखा हुआ है भाई, रिंग शेप में करते हैं, लेंथ 2.5 से 3 सेंटीमीटर का रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको रैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप यहाँ पे लाके इसको फिट कर देते हो, ठीक है। बेयर के अंदर, पीच के अंदर और मलबेरी के अंदर इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम बात करेंगे, दैट इज मॉडिफाइड रिंग बडिंग। अब देखिए मॉडिफाइड रिंग बडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अगर आगे कुछ डायग्राम होगा तो दिखा नहीं है, देखिए मॉडिफाइड रिंग बडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे मान के चलो, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये प्लांट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे और इसको चारों तरफ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। मतलब कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, यहाँ से कटा हुआ रहेगा, बाकी चारों तरफ से रिंग रहेगा, ठीक है। और फर्दर हम फिर लाके यहाँ पे उसको रैप्ड कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे उसको, क्योंकि यहाँ से हम कट करेंगे, देखिए सुनो, यहाँ पे कट करेंगे और चारों तरफ से इसको उखाड़ देंगे, ठीक है। मतलब रिंग फॉर्म में, बट यहाँ से कटा हुआ रहेगा, ठीक है। बड को रखेंगे, फिर इसको यहाँ से उसको इसी तरीके से फिक्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे पैराफिन वैक्स लगा सकते हो आप, ये होता है मॉडिफाइड रिंग बडिंग, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम बात करेंगे, दैट इज फॉरकेट बडिंग। देखिए फॉरकेट बडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, एक क्विक रिवीजन हम आपको करवा रहे हैं, डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम, ये हमारा प्लांट है, यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, लेकिन नीचे के पोर्शन पे हम कट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपने कट किया है, इधर कट किया, इधर कट किया, लेकिन नीचे की तरफ आपने कट नहीं किया, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा, है ना। फिर आप क्या करेंगे, बड को यहाँ पे लाके रख देंगे और इसको कवर कर देंगे, यहाँ पर आप लाके रखिए, इसको कवर कर दीजिए, कवर कर देंगे, ठीक है। उसको वहाँ पे पॉलीथीन ऐसे रैप कर दीजिए, यहाँ से एक न्यू सूट आपका डेवलप हो जाएगा। ये होता है फॉरकेट बडिंग के अंदर, ठीक है। जो लेंथ रखेंगे वो 2 से 3 सेंटीमीटर और विथ रखेंगे कितना, 0.5 से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको पता ही है सिमिलर कट करना है आपको रूट स्टॉक में, हाइट 10 से 5-10 सेंटीमीटर में, ठीक है। और वही जो मैं बताया कि यहाँ बड को यहाँ पे पैच करना है इनसाइड और फिर उसको कवर कर देना बार्क को, ठीक है, और पॉलिथीन टैप से रैप कर देना है। ये फॉरकेट बडिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नो फॉरकेट बडिंग जो होता है आपको ये 15 से 20 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर हम उसके पॉलिथीन को रिमूव कर देंगे, ठीक है। और मोस्टली ये सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर में देखने को मिलेगा, जहाँ पे मॉइस्चर आपका रिटेन रहता है, जहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा होता है। मैंगो के अंदर कर सकते हो, जैक फ्रूट के अंदर कर सकते हो, कैसू के अंदर ये कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मॉडिफाइड फॉरकेट बडिंग के अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा कट करेंगे, उसमें बड को डाल के और उसको कवर कर देंगे। यहाँ पे पूरा फ्लैप को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे यहाँ पे पूरा फ्लैप को रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कट करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे, उसको फिर थोड़ा सा ये कर देंगे ना, पैराफिन वैक्स से कवर कर देंगे, ठीक, समझ गया। ये फॉरकेट बडिंग हो जाएगा आपका। नौ इतना होने के बाद अब आपको आई बडिंग, देखिए आई बडिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि प्लांट है, यहाँ पे हम आई शेप का ऐसे कट करेंगे और उसमें बड को रख के इंसर्ट कर देंगे, ये आपका आई बडिंग होता है। लेकिन समझने वाली जो पॉइंट है आपका वो है माइक्रो बडिंग। भाई माइक्रो बडिंग क्या होता है ये आपको समझनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अभी चर्चा में चल रहा है। माइक्रो बडिंग की अगर हम बात करें, देखो माइक्रो बडिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है और ये रिसेंट काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सकागरा एंड जैंक नाम के 2 वैज्ञानिक थे, उसने इनको डेवलप करा है इस टेक्निक को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू में यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए माइक्रो बडिंग के अंदर जो हम बड लेते हैं ना, वो 45 टू आपका 60 डेज, ठीक है, होता है। मतलब सोच रहे हो ओनली 45 से 60 दिन का हम बड ले रहे हैं, जो कि काफ़ी आपका न्यूली बर्ड बोल सकते हो, ठीक है, काफ़ी न्यूली बर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम बर्ड का साइज लेते हैं माइक्रो बर्डिंग के अंदर, वो होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। और याद रखिएगा कि यहाँ पे जो रूट स्टॉक ले रहे हैं, दैट मीन्स कि जिस प्लांट से, है ना, ये आपका रूट स्टॉक है और इस प्लांट से आप बर्ड को ले रहे हो, तो ये जो आपका रूट स्टॉक है, जो प्लांट है, जो मदर प्लांट है, वो कितना मंथ का होगी, तो ये देखिए ओनली 5 to 6 मंथ, मतलब काफ़ी मेच्योर प्लांट है आपका, मतलब काफ़ी न्यूली प्लांट है ना, उससे आप ले रहे हो, ठीक, समझ में आ गया। और नॉर्मल प्रोपेगेशन मेथड, नॉर्मल जो बडिंग मेथड है उसके अंदर हम मोस्टली 1 ईयर के प्लांट को
एज अ रूट स्टॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना, ओनली 5 to 6 मंथ, ठीक है। आप देख लो 45 से 60 दिन का बर्ड यूज़ कर रहे हो, मतलब काफ़ी न्यूली बर्ड को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब होता क्या है इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे मान के चलो ये आपका प्लांट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से मतलब ये आपका न्यूली रूट स्टॉक है, यहाँ पे बर्ड आ गया 45 से 60 डेज हो गया, तो यहाँ से इस रूट को बर्ड को रिमूव कर दीजिए। बर्ड को रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरीके से कीजिएगा कि साथ में थोड़ा सा बार्क भी आ जाए, ठीक है, साथ में थोड़ा सा बार्क भी आ जाए, ये आपका बर्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जिस प्लांट में आप इंसर्ट करने जा रहे हो वहाँ पे वेज शेप, मतलब कुल्हाड़ी देखते हो ना, कुल्हाड़ी कैसे होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना भाई, कुछ इस तरीके का कुल्हाड़ी होता है ना। तो इस तरीके का मतलब एक बार आप जब कुल्हाड़ी मारते हो लकड़ी के ऊपर, तो जैसे जिस तरफ का जो शेप बनता है ना वो वेज शेप होता है। तो इस तरीके का यहाँ पे शेप बन जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, इस बर्ड को इंसर्ट करेंगे, ठीक। इंसर्ट करके आप उसको माइक्रो टाइप से क्या करेंगे, कवर कर दीजिए। कवर कर दिए। अब फिर आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यहाँ से स्प्राउट आना स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो स्प्राउटिंग आएगा वो 13 से 15 दिन में आ जाएगा। सोच लीजिए कितना कम टाइम में आ गया। नॉर्मल अगर आप किसी दूसरे मेथड का यूज़ कर रहे होते, जैसे और भी जो पैच बडिंग हो गया उस सब के अकॉर्डिंग जो है वो 25 से 35 डे मतलब अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास का टाइम लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे मात्र 13 से 15 दिन के अंदर क्या आ जाएगा, आपको स्प्राउटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि बहुत ही कम टाइम में स्प्राउटिंग हो रहा है, इसको फिर आप यूज़ कर सकते हो एज अ माइक्रो प्रोपेगेशन के रूप में। तो सोचिए कि कितनी कम टाइम में हम मैक्सिमम सीडलिंग को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये इसलिए डेवलप किया गया था कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीडलिंग को हम तैयार कर सकें। और मोस्टली याद रखिएगा माइक्रो प्रोपेगेशन को हम यूज़ करते हैं सीट्रस के अंदर, ठीक है। सिट्रस में कर सकते हैं, उसको आप अमला के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको कोकोवा के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा वुड एप्पल के अंदर इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली हम सिट्रस के अंदर भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे जो आपको याद रखनी है। और यही होता है आपका माइक्रो बडिंग। होप सो आपको माइक्रो बडिंग का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ पे कुछ आपके मेथड्स दिए हुए हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो आपको याद करनी है। जैसे पैच बडिंग की बात करें तो बेल, जामुन, ग्रैप है ना, ग्रैप फ्रूट हो गया, स्वीट ऑरेंज हो गया, ये कुछ इन सब में दिया जाता है। कुछ कटिंग के यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। रिंग बडिंग हम बैर के अंदर करते हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। मैं PDF को शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए थैंक यू सो मच। होप सो आपको बर्डिंग समझ में आई होगी। एक फटाफट हमने रिवीजन कर लिया, डिटेल में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन अगर आपका एग्जाम है तो एक रिकैप हमने आपको करवा दिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले मेथड के साथ। थैंक यू सो मच।